बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं VTC टीचर अतीकुर रहमान आपके सामने आज यहाँ पर नवी जमात में रियाजी मज़मून हिस्सा 1 में यहाँ पर आज आपको मालूमात देने वाला हूँ हकीकी आदात के बारे में। हकीकी आदात में हम जो है तो दीगर उन्वानात के बारे में बात करेंगे और साथ ही जो है तो 2.2 एक्सरसाइज जो है उससे भी हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं नवी जमात में रियाजी मज़मून में हकीकी आदात के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले बच्चों नातिक गैर नातिक आदात और हकीकी आदात के बारे में, रैशनल एंड रियल नंबर्स के बारे में। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि गैर नातिक आदात की खुसूसियात के बारे में हम आज के सेशन में बात करेंगे और उसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे हकीकी आदात के सेट में तरतीबी ताल्लुक़ की खुसूसियात के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले गैर नातिक आदात और हकीकी आदात यानी रैशनल एंड रियल नंबर्स के बारे में। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि गैर नातिक आदात हम किसे कहते हैं। तो जो अदद नातिक अदद नहीं होता है इसे गैर नातिक अदद कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं उसे। ठीक है, जो अदद नातिक अदद नहीं होता है इसे गैर नातिक अदद, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि अगर नातिक आदात के सेट को Q से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि गैर नातिक अदद का अशरी इजहार गैर मुख्ततम और गैर मतवाली होता है। ठीक है, गैर मुख्ततम गैर नातिक अदद का अशरी इजहार गैर मुख्ततम और गैर मतवाली होता है। ठीक है, याद रखिए। तो ये गैर नातिक आदात के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब हम हकीकी आदात के बारे में बात करेंगे कि जो आदात अददी ख़त पर नुकात या नुकात से ज़ाहिर किए जाते हैं इन्हें हकीकी आदात कहते हैं। ठीक है, तो नुकात, इस लफ्ज़ को आपको याद रखना है, नुकात। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि हकीकी आदात के सेट को हम जो है तो R से ज़ाहिर करते हैं। कैसे ज़ाहिर करते हैं? R से ज़ाहिर करते हैं। और अददी ख़त पर हर नुक्ता एक मुनफरद हकीकी अदद से मरबूत होता है और हर हकीकी अदद अददी ख़त पर एक मुनफरद नुक्ते से मरबूत होता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है हकीकी आदात के ताल्लुक़ से। अब यहाँ पर हम जो है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और आगे हम यहाँ पर देखेंगे नातिक आदात के बारे में मज़ीद के। यहाँ पर आप देखेंगे कि गैर नातिक आदात की खुसूसियात के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पर कि गैर नातिक आदात और नातिक आदात और गैर नातिक आदात की जमा या तफरीक गैर नातिक अदद होती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि गैर सिफर नातिक आदात और गैर नातिक आदात का हासिल ज़र्ब या खारिजी किस्मत भी गैर नातिक अदद होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि दो गैर नातिक आदात की जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम नातिक या गैर नातिक हो सकती है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर हम मज़ीद आगे देख लेते हैं कि हकीकी आदात के सेट में तरतीबी ताल्लुक़ की खुसूसियात हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे दो हकीकी आदात हैं A और B के लिए ज़ैल में से सिर्फ एक ताल्लुक़ दुरुस्त होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे यानी A = B या A जो है तो छोटा होगा B से या A जो है तो बड़ा होगा B से, है ना। ये तीन ही ताल्लुक़ जो है तो हो सकते हैं, उसमें से जो है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जो है तो सही होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर A जो है तो छोटा होगा B से और B जो है तो छोटा होगा C से, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि
ए जो है तो छोटा होगा सी से, है ना। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर बी ए जो है तो छोटा है बी से, ठीक है। और इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि ए प्लस सी ये जो है तो छोटा है बी प्लस सी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से देखते हैं कि ए जो है तो छोटा है बी से और सी जो है तो बड़ा है 0 से, तो ए सी जो है तो छोटा होगा किससे, बी सी से। और अगर हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कि ए सी जो है तो छोटा है 0 से, तो ए सी जो है तो बड़ा होगा बी सी से, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर मज़ीद जो है तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है तो हम कुछ मज़ीद मालूमात के तौर पर यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि साबित करना है कि जज़र 2 जो है तो गैर नातिक अदद है ना। तो हम इसके लिए फ़र्ज़ करते हैं कि जज़र 2 एक जो है तो नातिक अदद है। क्या है, एक नातिक अदद है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे तब जज़र 2 को p/2 की सूरत में ज़ाहिर किया जा सकता है, ठीक है। तो नातिक अदद p/q की मुख्तसर तरीन सूरत है, ठीक है। p/q जो है तो नातिक अदद की मुख्तसर तरीन सूरत है, इसलिए p और q में एक के अलावा कोई दूसरा मुश्तरक जुज़र भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। जैसे अगर हम देख रहे हैं जज़र 2 बराबर p/q, इसलिए 2 बराबर p की कुव्वत 2/q की कुव्वत 2, इस तरह से, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, इसलिए p की 2 q की कुव्वत 2 बराबर p की कुव्वत 2, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि p की कुव्वत 2 ये जो है तो जुफ्त है, ठीक है। तो p की कुव्वत 2 भी p भी जो है तो जुफ्त अदद है, और जुफ्त अदद का जज़रुल मुरब्बा जुफ्त अदद होता है, यानी कि 2 यहाँ पर अगर देख रहे हैं p और 2 का जो है तो ये जुज़र भी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम पॉइंट नंबर 1 हमारा हो गया इस तरह से। तो हमने फ़र्ज़ किया है कि p बराबर 2t, ठीक है। ये हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया, इसलिए तो आप देखेंगे यहाँ पर कि p की कुव्वत 2, ठीक है, p की कुव्वत 2 बराबर जो है तो 4t की कुव्वत 2, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसलिए 2q की कुव्वत 2 बराबर 4r की कुव्वत 2, p की कुव्वत 2 बराबर 2q की कुव्वत 2, इसलिए हम देखेंगे q की कुव्वत 2 बराबर 2r की कुव्वत 2 होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि q की कुव्वत 2 जुफ्त अदद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 जो है तो q का जुज़र भी है ना। यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं 2 जो है, अगर हम देख रहे हैं q की कुव्वत 2 ये जो है तो जुफ्त अदद है, इसलिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि q जो है तो ये 2q का जुज़र भी है, ठीक है। क्या है, जुज़र भी है, याद रखिए यहाँ पर जुज़र भी हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो q जो है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2q का जुज़र भी है, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बयान नंबर 1 और 2 से ज़ाहिर होता है कि p और q का मुश्तरक जुज़र भी जो है तो 2 है, ठीक है। तो ये इस मफरज़ा के ख़िलाफ़ है कि कसर p/q के p और q में एक के अलावा कोई मुश्तरक जुज़र भी नहीं है, ठीक है। तो ये तज़ाद इसीलिए पैदा हुआ कि हमारा मफरज़ा जज़र 2 नातिक अदद है गलत था, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पर देखेंगे कि
जज़र दो नातिक अदद नहीं है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि एक जज़र दो जो है तो एक गैर नातिक अदद है, ठीक है। याद रखते हैं बच्चों इसे। तो यहाँ पर हम जो है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और मज़ीद मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे मनफी अदद के जज़र मुरब्बे के ताल्लुक़ से। तो हम जानते हैं कि अगर जज़र ए बराबर बी, तब बी की कुव्वत 2 बराबर ए होगा, ठीक है। लिहाजा यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि जज़र 3 बराबर एक्स, तब हम देखेंगे यहाँ पर कि एक्स की कुव्वत 2 बराबर 3 होगा, है ना, ठीक है। इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि किसी भी गैर सिफर नातिक गैर सिफर हकीकी अदद का मुरब्बा गैर मनफी अदद होता है, ठीक है। मतलब यह है कि किसी भी हकीकी अदद का मुरब्बा कभी मनफी नहीं होता है, लेकिन जज़र 3 कॉस की कुव्वत 2 बराबर नफ़ी 3 होगा, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं, इसलिए जज़र नफ़ी 3 ये जो है तो हकीकी अदद नहीं है, ठीक है। लिहाजा मनफी हकीकी अदद का जज़र मुरब्बा हकीकी अदद नहीं होता है, ठीक है। इसे हमें यहाँ पर याद रखते हैं बच्चों। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम यहाँ पर आगे बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 में, यानी मशक़ी सेट में यहाँ पर जो सवाल नंबर 1 है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि दिया हुआ है जैसे यहाँ पर कि साबित कीजिए कि 4 जज़र 2 एक गैर नातिक अदद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्ज करते हैं सबसे पहले सबूत के तौर पर कि 4 जज़र 2 एक नातिक अदद है, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे बाहम मुफरद आदाद ए और बी मालूम कर सकते हैं, जैसे 4 जज़र 2 बराबर ए बटे बी, यानी कि बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, जबकि ए और बी जो है तो सही आदाद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जज़र 2 बराबर ए बटे 4 बी, यानी ये पॉइंट नंबर 1 हमारा इस तरह से यहाँ पर बनेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर चूँकि ए और बी जो है तो सही आदाद है, इसलिए ए बटे 4 बटे बी नातिक अदद है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मसावत नंबर 1 के दाएं जानिब का हिस्सा नातिक, जबकि बाएं जानिब का हिस्सा जो है तो जज़र 2 गैर नातिक अदद है, ठीक है। तो ये तज़ाद इसलिए पैदा हुआ कि हमारा मफरूज़ा जो है 4 जज़र 2 एक गैर नातिक अदद है, गलत है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर जो है तो ये कहेंगे कि जज़र 4 जज़र 2 जो है तो एक गैर नातिक अदद है, ठीक है, इस तरह से। तो ये साबित हमने किया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 में हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 3 + √5 गैर नातिक अदद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सबूत में फ़र्ज़ किया कि 3 जमा जज़र 5 जो है तो नातिक अदद है, ठीक है। इसलिए हम ऐसे बाहम मुफरद आदाद यानी बी और ए मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए 3 जमा जज़र 5 बराबर ए बटे बी, यानी बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, जबकि ए और बी जो है तो सही आदाद है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, इसलिए जज़र 5 बराबर ए बटे बी नफ़ी 3 इस तरह से होगा, ठीक है। ये इस तरह से हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 1 हमारा इस तरह से यहाँ पर बनेगा, यानी मसावत नंबर 1 यहाँ पर हमारी इस तरह से यहाँ पर बनेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मसावत 1 में दाएं तरफ ए बटे बी नफ़ी 3 नातिक अदद है और बाएं तरफ जो है तो जज़र 5 गैर नातिक अदद है, ठीक है। तो ये तज़ाद गलत है, ठीक है। तो ये तज़ाद गलत मफरूज़ा की वजह से पैदा हुआ कि 3 जमा जज़र 5 नातिक अदद है, ठीक है। इसलिए हम जो है तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 3 जमा जज़र 5 जो है तो गैर नातिक अदद है, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इसे हम जो है तो इस तरह से यहाँ पर साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 2 था हमारा। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पर आते हैं।
सवाल नंबर 3 में हम देख रहे हैं यहाँ पर जज़र 5 और जज़र 10 को अददी ख़त पर ज़ाहिर कीजिए, इस तरह से यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर कि अददी ख़त यहाँ पर हमें L खींचना है और इकाई जो है हमारी OP बराबर 2 लेना है। ठीक है, और ख़त L पर जो है तो हमें PO जो है तो एक उमूद खींचना है। ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ पर जो है तो इकाई क्या लेना है, PQ बराबर 1 लेना है। ठीक है, तो ये PQ हमें यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर 1 लेना है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पर हमने PQ 1 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से शक्ल का मुशाहिदा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि OPQ में फाइथागोरस के मसले के रूल से अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर मुशाहिदा करें, शक्ल को गौर से देखिए आप, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस शक्ल में, यानी शक्ल कौन सी है, OPQ, ये मुसल्लस में हम देखते हैं फाइथागोरस के मसले की रूह से ये जो हमारी यहाँ पर मुसल्लस बनी है वो कौन सी मुसल्लस है, ये मुसल्लस है OPQ है ना, OPQ ये जो मुसल्लस है, इस मुसल्लस में हम यहाँ पर फाइथागोरस के मसले की रूह से देखेंगे कि OQ की कुव्वत 2 बराबर OP की कुव्वत 2 जमा PQ की कुव्वत 2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 की कुव्वत 2, OP की कुव्वत 2, OP कितना दिया है यहाँ पर 2 दिया है ना, तो 2 की कुव्वत 2, और PQ कितना दिया है वो 1 दिया है ना, 1 हमें यहाँ पर दिया है। ठीक है, इस तरह से तो हमने यहाँ पर लिया है ये, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 की कुव्वत 2 यानी 4 हो गया है ना, 1 की कुव्वत 2 यानी कि 1, तो आप देखेंगे OQ हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 4 जमा 1 यानी कि 5, तो आप देखेंगे इसलिए OQ बराबर कितना मिलेगा हमें, इसलिए OQ बराबर हमें मिलेगा जज़र 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर O को मरकज़ मान लेते हैं। ठीक है, तो O को मरकज़ मानकर OQ निस्कुत्र लेकर एक कॉस बनाते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो बनाइए जो ख़त L को नुक्ता R पर, यानी ये R पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, तो ये नुक्ता R पर किता करे। ठीक है, इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने यहाँ पर O को मरकज़ मानकर OQ निस्कुत्र लेकर एक कॉस बनाया है जो ख़त L को नुक्ता R पर किता करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसलिए जो है अददी ख़त पर हम देखेंगे कि OR बराबर जज़र 5 है ना, यानी कि नुक्ता R का मुहद्दिद जो है तो क्या है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर R का मुहद्दिद जो है तो क्या है, जज़र 5 है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अददी ख़त L पर नुक्ता U इस तरह मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अददी ख़त पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा कि अददी ख़त पर OU बराबर जज़र 10 इस तरह से है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 3 हो गया बच्चों यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम जो है तो आगे हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं सवाल नंबर 4। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि दिए हुए अदद के दरमियान कोई भी 3 नातिक अदद लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं -0.5 और 0.3, इसी तरह से -2.33 -2.3 और -5.3 और 5.2 और इसी तरह से -4.6 और 4.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सवाल नंबर 1 हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि 1/2 कॉस में
0.3 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/2 इंटू ब्रैकेट 0.3 माइनस 0.5, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1/2 कॉस में 0.2, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, माइनस 0.1, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि 0.1 जो है तो हमें किस तरह से मिला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/2 कॉस में -1 माइनस 0.1 प्लस 0.3, और यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 1/2 0.2, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा, 0.1, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 1/2 नफ़ी कॉस में माइनस 0.1, क्या बनेगा, माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.5, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1/2 माइनस 0.1 माइनस 0.5, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1/2 माइनस 0.6, इस तरह से हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मज़ीद इसे हल करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 तिया 6, यानी कि हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस 0.3, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से जो जवाब होगा हमारा वो क्या होगा बच्चों, 0.3 और 0.5 के दरमियान 3 नातिक आदाद हैं, जो कौन कौन से हैं, 0.1, ये माइनस 0.3 माइनस 0.1 और माइनस 0.1 है, ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि -2.3 इज इक्वल टू -2.300 और -2.33 इज इक्वल टू -2.330, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जब हम इससे हल करेंगे तो किस तरह से ये स्टेप हमारा बनेगा। यहाँ पर 1/2 कॉस में -2.300 प्लस कॉस में -2.330, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 1/2 कॉस में -2.300 -2.330, ठीक है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि 1/2 कॉस में -4.630, यानी कि ये हमें मिलेगा -2.315, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 1/2 इंटू ब्रैकेट -2.315 प्लस -2.300, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो बनेगा 1/2 कॉस में -2.315 -2.300, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा माइनस होने के बाद में, तो क्या बनेगा, माइनस माइनस है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमें माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1/2 -4.615, इस तरह से, ठीक है। तो जब इससे हम मज़ीद यहाँ पर हल करेंगे, इस स्टेप में 2 से इसे तकसीम करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, -2.3075, इस तरह से हमें यहाँ पर ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 1/2 इंटू ब्रैकेट -2.315 प्लस -2.330, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर 1/2 कॉस में नफ़ी 2.315 -2.330
यानी कि जो है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1/2 कॉस में -4.645 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा -2.3225 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो जवाब होगा हमारा इस तरह से होगा -2.3 और -2.33 के दरमियान जो है तो 3 नातिक आदाद हैं, और वो नातिक आदाद कौन कौन से हैं तो वो हमें देखते हैं यहाँ पर -2.3225 और -2.315 और -2.3075 है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 था जिसे हमने यहाँ पर मुकम्मल किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों और सवाल नंबर 3 पर पहुँचते हैं। इसमें हम देखेंगे कि झैल में दिए हुए आदाद के दरमियान कोई भी 3 जो है तो नातिक आदाद लिखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर मालूम होगा कि 5.3 और 5.2, ठीक है। क्या दिया हुआ है सवाल यहाँ पर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 5.3 और 5.2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों इसका जो जवाब होगा वो इस तरह से होगा कि 5.3 और 5.2 के दरमियान 3 नातिक आदाद हैं जो कि 5.23, 5.22 और 5.21 हैं, ठीक है। याद रखिए इसे। इसी तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है -4.6 -4.5 के दरमियान के हमें 3 नातिक आदाद बताने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि -4.5 और -4.6 के दरमियान 3 नातिक आदाद हैं, वो कौन कौन से हैं 4.53, 4.54 और 4. एवरी टाइम जैसे मैं दोबारा बोल देता हूँ -4.53 -4.52 -4.51 है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों इस तरह से कि दिए हुए 2 आदाद के दरमियान जो है तो नातिक आदाद होते हैं, ये बात हमें याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में हमने जो भी मालूमात दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।